हेलो एवरीवन, मैं अंजलि आप सभी का अंजलि क्लासेज में स्वागत करती हूँ। हम बिहार शिक्षक भर्ती के लिए बिहार के जितने भी ज़िले हैं उनका जिला दर्शन कर रहे हैं। अगला हमारा तीसरा ज़िला कौन सा है? सीतामढ़ी। हमने पिछली वीडियो में 2 ज़िले देख लिए थे, एक तो अरवल, दूसरा समस्तीपुर। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो जाकर देख सकते हैं। आज हमारा तीसरा ज़िला कौन सा है? सीतामढ़ी। तो इसकी एक प्राचीन कहानी है कि सीतामढ़ी का जो संबंध होता है माँ सीता से लगाया गया है। यहाँ पर सीता माँ का जन्म हुआ था, तो उनसे जुड़े हुए कुछ स्थल हैं और उन्हीं के नाम पर इस ज़िले का नाम रखा गया था सीतामढ़ी। तो जानते हैं हम सीतामढ़ी राज्य ज़िला जो तो हमारा किससे अलग होकर बना था? सीतामढ़ी ज़िला मुजफ्फरपुर ज़िले से अलग होकर बना था। इसकी स्थिति देख लेते हैं, कहाँ इसकी स्थिति है। सीतामढ़ी नेपाल से सीमा बनाता है, आपको याद रखना। अंतर्राष्ट्रीय सीमा किससे बनाता है? नेपाल से। इसके पश्चिम पूर्व में मधुबनी, पश्चिम में पूर्वी चंपारण और शिवहर से भी ये सीमा बनाता है। शिवहर के संबंध में आपको याद रखना है कि बिहार का सबसे छोटा ज़िला कौन सा है? शिवहर। एक पॉइंट ये याद रखना है कि बिहार का सबसे छोटा ज़िला कौन सा? शिवहर। और सीतामढ़ी के दक्षिण पश्चिम में क्या है? ये देखिए मुजफ्फरपुर और दक्षिण में दरभंगा। तो ये किससे अलग होकर ज़िला बनाया गया था? 1972 में मुजफ्फरपुर ज़िले से। अगला मुख्यालय कहाँ है इसका? डुमरी, सीतामढ़ी से 5 किलोमीटर दूर। अंतर्राष्ट्रीय सीमा हमने आपको बताया किससे? नेपाल से। तिरहुत प्रमंडल का हिस्सा है ये। बागमती नदी का प्रवेश बिहार में होता है। जो बागमती नदी जो है नेपाल की एक पवित्र नदी है और इसका प्रवेश सीतामढ़ी से ही होता है। ये नेपाल से बहती हुई आती है और जो बिहार में एंट्री जो करती है तो सीतामढ़ी ज़िले से करती है। अगला दूध के उत्पादन का प्रमुख क्षेत्र बिहार में द्वितीय स्थान पर है इसका। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब नेक्स्ट, बिहार का तीसरा सर्वाधिक कच्ची सड़क वाला जिला। बिहार में सर्वाधिक कच्ची सड़क तीसरे नंबर पर कहाँ है? सीतामढ़ी पर। अगला, क्षेत्रीय करगह निगम कार्यालय कहाँ है? सीतामढ़ी में। ये देखते हैं सीता माता से जुड़े हुए स्थल हैं, ये हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। जानते हैं रामायण परिपथ के 3 स्थल। पहला, माँ जानकी जन्म स्थल को क्या? पुनौरा धाम। अगला, हलेश्वर स्थान। और नेक्स्ट, पंथपाकड़। ये पंथपाकड़ स्थान जो है यहाँ पर माँ सीता ने विश्राम किया था। जैसे शादी के बाद जब पालकी जा रही थी तो उन्होंने कहाँ पर विश्राम किया था? पंथपाकड़ स्थान पर। अगला कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट है जो मैंने लिखा है। यहाँ पर लिट्टी चोखा खाया जाता है और बालूशाही जो होती है यहाँ पर ड्राई बालूशाही नहीं, चाशनी में भिगोई हुई बालूशाही मिलती है। अगला, मिथिलांचल का क्षेत्र था ये राजा जनक का। यहाँ पर ये आपको याद रखना है सनातन धर्म पुस्तकालय। ये क्वेश्चन में पूछा हुआ, ये एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है। सनातन धर्म पुस्तकालय। पाणी बोधशैन जन्मस्थल यहाँ पर ही हुआ था। गन्ना, चावल और आम की खेती यहाँ पर होती है। जानकी उद्धव मंदिर, वघई मठ और मड़िया मठ को याद रखना है। मड़िया मठ का संबंध किससे है? सीतामढ़ी ज़िले से। हनुमान मंदिर, महावीर स्थान और सोनापट्टी ये भी याद रखना है। और यहाँ पर एक सीता कुंज तालाब के रूप में यहाँ पर छठ पूजा जो होती है ये उसके लिए एक पवित्र स्थान माना जाता है। और दूसरा न्यूनतम साक्षरता वाला जिला, क्या याद रखना है? दूसरा न्यूनतम साक्षरता वाला जिला। तो हमने इसमें क्या क्या पढ़ा था? 1972 में ये मुजफ्फरपुर से अलग होकर बना था। अंतर्राष्ट्रीय सीमा नेपाल से बनाता है। नेपाल में कौन सी नदी बहती है? बागमती नदी बहती है। और कहाँ से प्रवेश करती है? सीतामढ़ी जिला से। और
सबसे छोटा जिला कौन सा है हमारा? शिवहर। और कब अलग हुआ था? 1972 में। और यहाँ के तीन स्थल कौन से हैं पवित्र? माँ सीता जन्म पुनौरा, हलेश्वर स्थान, पंथ पाकड़। अगला और क्या था यहाँ पर? सनातन धर्म पुस्तकालय। तो यहाँ से इतने ही पॉइंट है। अगला देखते हैं हम। अगला जिला हमारा, ये भी महत्वपूर्ण जिला है हमारा, बक्सर। इसको आप स्टार लगा लीजिए। बक्सर के बारे में पढ़ते हैं यहाँ पर। बक्सर हमारा पुरातात्विक खुदाई से प्राप्त मोहनजोदड़ो और हड़प्पा से जोड़ते हैं। इसका हम किससे संबंध जोड़ते हैं? मोहनजोदड़ो और हड़प्पा से जोड़ते हैं। ब्राह्मण पुराण और वराह पुराण में इसका विचार मिलता है। ताड़का वन का संबंध इसी से है। सिद्ध आश्रम, भृगुपुरी, करूप और तरुबनी यहाँ पर हैं कुछ प्राचीन नाम है। विश्वामित्र की तपोभूमि और ऋषि गौतम की भी तपोभूमि बक्सर को माना जाता है। अगला पॉइंट देखते हैं यहाँ पर हम। आधुनिक काल में 1964 ईस्वी की बक्सर की लड़ाई यहीं पर हुई थी। कंतौली के मैदान में लड़ी गई थी। जैसे हमारा बक्सर का युद्ध कब हुआ था? 1764 ईस्वी में। ये त्रिपक्षीय युद्ध था। इसमें मुगलों और 3 सेनाएं अलग थी, जिसमें पहली सेना थी बंगाल का नवाब था पहला बंगाल का, दूसरा जो था हमारा अवध का, और तीसरा जो था मुगल शासक शाह आलम द्वितीय। तो आपको जानना है बंगाल की तरफ से कौन था? मीर जाफर। और अवध से कौन था? शुजा-उद-दौला। क्या? शुजा-उद-दौला। और यहाँ से मुगल से शाह आलम। तो ये तीनों एक तरफ थे। और अंग्रेज की तरफ से कौन था? हेक्टर मुनरो। तो कब हुआ था? 1964 में बक्सर में ही हुआ था। कंतौली के मैदान में हुआ था। कंतौली मैदान जो पड़ता है गंगा के किनारे पड़ता है। और इसमें बक्सर के युद्ध में किसकी जीत हुई थी? अंग्रेजों की। और यहाँ से अंग्रेजी सत्ता स्थापित हो गई थी पूर्ण रूप से। कंतौली के मैदान है, ये इसको याद रखना है। तो हमने क्या बताया था कि बंगाल का नवाब आपको मीर जाफर याद रखना है। और अवध का शुजा-उद-दौला, अवध का आपको शुजा-उद-दौला। और मुगल की तरफ से कौन था? शाह आलम द्वितीय। ये तीनों एक तरफ थे। और एक तरफ कौन था हमारा? हेक्टर मुनरो। और विजयी कौन हुआ था? हेक्टर मुनरो। अगला देखते हैं इसमें चौसा का युद्ध देखते हैं। 1539 में हुआ था। अकबर और शेरशाह के बीच में हुआ था। इसमें विजयी कौन हुआ था? शेरशाह हुआ था। और यहाँ से द्वितीय अफगान सत्ता स्थापित हो गई थी। प्रथम अफगान सत्ता इब्राहिम लोदी ने की थी, जो कि 1526 में इब्राहिम लोदी को पानीपत के प्रथम युद्ध में बाबर ने हरा दिया था। ये अलग पॉइंट है आपको, पर ये याद रखना है। 1539 में हुमायूं और शेरशाह के बीच चौसा का युद्ध हुआ था। ये चौसा कहाँ पड़ता है? बक्सर में। और इसके बाद द्वितीय अफगान सत्ता स्थापित हो गई थी। इसका भौगोलिक परिदृश्य देख लेते हैं। सीमावर्ती जिला कौन से हैं? पश्चिमी उत्तर प्रदेश से सटा हुआ है ये। पटना प्रमंडल का हिस्सा है ये। 1991 में अस्तित्व में आया। यहाँ पर टाल मृदा, दोमट एवं चीका मिट्टी की प्रधानता है। पश्चिमी सोन नहर यहाँ पर पड़ती है। बिहार का चौथा न्यूनतम वन आवरण वाला। हमने दूसरा कौन सा पढ़ा था? अरवल। अरवल में क्या क्या पढ़ा था? विद्यालय सबसे कम दूसरे नंबर पर, और बिजली की खपत दूसरे नंबर पर, और वन आवरण। कर्मनाशा नदी गंगा में चौसा बक्सर में मिलती है। यह कर्मनाशा नदी यहाँ से निकलती है कैमूर की पहाड़ी से। आपको याद रखना है कि कर्मनाशा नदी हमारी कैमूर की पहाड़ी से निकलती है। और यहाँ गंगा में चौसा बक्सर के मैदान में मिलती है। अन्य कुछ पॉइंट देखते हैं इसके। लघु कुटीर उद्योग, साबुन उद्योग, लकड़ी का काष्ठ उद्योग, चमड़ा उद्योग यहाँ पर मिलता है। तंबाकू उद्योग का प्रमुख क्षेत्र, सर्वाधिक निवल बुवाई क्षेत्र। बक्सर शहर जिला का मुख्यालय यहाँ पर है। अगला देखते हैं, बक्सर डुमराव अनुमंडल भी यहाँ पर है।
अब इसकी स्थिति देख लेते हैं कहाँ पड़ता है। ये उत्तर पश्चिम में बिहार से, दक्षिण में ये रोहतास से, और ये किससे अलग होकर बना था हमारा 1991 में हमारा ये भोजपुर से अलग होकर बना था। और इसमें देखते हैं कौन कौन सी इसके आगे। इसके उत्तर में गंगा नदी बहती है और इसके पश्चिम में हमारी कर्मनाशा नदी बहती है। जैसे इसको हम मापते हैं तो इसके उत्तर में ऐसे गंगा नदी और पश्चिम में इसकी कर्मनाशा नदी बहती है। ये कर्मनाशा नदी जो है हमारी उत्तर प्रदेश और बिहार की सीमा निर्धारण करती है। गंगा नदी का प्रवेश जो होता है बिहार में किससे, बक्सर के मैदान से होता, और हमने बागमती का किससे पढ़ा था, सीतामढ़ी से। और गंगा नदी का बिहार में प्रवेश बक्सर से। अगले कुछ पॉइंट देखते हैं, हमने कुछ इसमें और पॉइंट लिख रखे हैं। ये यहाँ पर देखते हैं, यहाँ पर एक शहीद स्मारक पार्क है और हमारा ये बाटी चोखा के लिए प्रसिद्ध है बक्सर, सोन पापड़ी के लिए प्रसिद्ध है, और विश्वामित्र का यहाँ पर आश्रम है। और बक्सर का किला याद रखना है, बक्सर का किला राजा रुद्रदेव के द्वारा बनवाया गया था 1044 ईस्वी में। 1044 ईस्वी में यहाँ पर श्री राम जानकी मंदिर है। यहाँ पर राम जुड़ा हुआ है और जानकी, आपको सीतामढ़ी नहीं लगाना है क्योंकि राम जुड़ा हुआ है, तो आपको राम को बक्सर से टिक करना है। नौलखा मंदिर जो कि विष्णु जी का मंदिर है, यहाँ पर ही है। श्री बांके बिहारी जी का मंदिर, जैसे बांके बिहारी को राम से रिलेट कीजिए तो बक्सर से याद हो जाएगा। और नौलखा मंदिर जो है हमारा विष्णु जी का मंदिर है। तो इसमें आपको भौगोलिक परिदृश्य से याद रखना है, हमारी गंगा नदी बक्सर में प्रवेश करती है और यहाँ पे कर्मनाशा नदी भी बहती है, और कर्मनाशा नदी बिहार और उत्तर प्रदेश का निर्धारण करती है। तो हमारा ये वाला यहीं पे ख़त्म होता है। अगर आपको हमारे वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू क्लास।